हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। वो आज का सुंदर वचन है परमेश्वर का, खासकर लय व्यवस्था 22 अध्याय। इसमें जो चढ़ावे की पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ मूसा को आज्ञाएं दी थी, मूसा को कुछ बताया था कि जाकर हारून और उसके पुत्रों से कह, उसको बता कि इस्राएलियों को पवित्र की हुई वस्तुओं से, जिसको वो मेरे लिए पवित्र करते हैं, अलग रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं परमेश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बताते थे कि हमको क्या चीज़ चढ़ाना है, कैसे देना है। और उन्होंने कहा था कि कोई भी यदि हारून के वंश में और कोई क्यों ना हो, यदि वो कोढ़ी हो, कोई उसे समस्या हो, और जब तक वो शुद्ध ना हो तो पवित्र जो वस्तु है उसके में कुछ ना खाए और न वहाँ आए। क्योंकि परमेश्वर की ओर से कुछ नियम थे। परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, और उन्होंने कहा था कि यदि कोई पराई कुल का जन हो, किसी पवित्र वस्त्र को ना खाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वो कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हैं वो ही उसके भोजन में खाएं। क्योंकि परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं थीं। यदि वो उसमें से कुछ खाए, यदि खा गया तो उसे 5वां भाग बढ़ाकर याजक को भरना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था यदि परमेश्वर को कुछ चढ़ाए, मूसा से कहा था कि इस्राएलियों से और उनके हारून और उसके पुत्रों को बता दे, जो इस्राएल के घराने, इस्राएलियों में से रहने वाले प्रदेशों में से कोई क्यों न हो, वो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग ठहरने के लिए भेड़ बकरियां नर ही चढ़ाए, जो निर्दोष ही हों वही चढ़ाएं, जिसमें कोई दोष न हो उसे ही चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो, वो टूटा फटा ना हो, वो अच्छा हो। परमेश्वर ने बताया था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो उसे 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन आगे को वो परमेश्वर के हव्य के लिए ग्रहण ठहरेगा। और परमेश्वर ने कहा था कि उसे, चाहे वो भेड़ बकरी हो, उसको उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। परमेश्वर के कुछ नियम थे, क्योंकि पहले नियम था, पुराने नियम में लोग परमेश्वर को चढ़ाते थे भेड़ या बकरी का बच्चा। कुछ कठिन नियम थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने सब कुछ चेंज कर दिया। क्योंकि हम लोग जब नए नियम में इब्रानियों में देखते हैं 9 अध्याय में, या हम लोग 20 में देखते हैं कि जो वाचा का लहू है, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है, और इसी रीत से उसने तंबू और सेवा में सारे सामान पर लहू छिड़कते थे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थीं, और बिना लहू वह पापों की क्षमा है ही नहीं। और जब हम लोग 12 में देखते हैं कि जो बकरों को उनका लहू द्वारा नहीं पर अपने ही लहू द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों का लहू उस पर अपवित्र होने के लिए छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू
जिसने अपनी आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्योंकि मेरे प्रभु के भक्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया था, उस कलवरी क्रूस पर सारा लहू बहा दिया कि हम सब लोग बचाए जाएं। और आज प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग के सिंहासन पर है। मेरे प्रभु के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि अब यीशु मसीह इस संसार में दोबारा आएंगे। जैसे हम लोग मरकुस 14 अध्याय के 62 में हम लोग जब पढ़ते हैं, यीशु ने कहा था, मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। क्योंकि यीशु मसीह अब आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही बार जो लहू बहा के उन्होंने खरीद लिया है। जो भी उस पर विश्वास करता है वो ज्योति पाता है, अनंत जीवन पाता है, सफलता पाता है। खासकर हम लोग जब प्रेरितों के काम में देखते हैं, वहाँ पर जो परमेश्वर का भक्त है स्थिफनुस, जो खासकर हम लोग 7 अध्याय में देखते हैं, 55 और 56 में, उसे लोग मार रहे थे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र जन था, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और आज भी वो देखते रहते हैं इस पृथ्वी की ओर कि कब बच्चे मेरी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। क्योंकि उसने एक ही बार अपना सारा लहू उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया था 2000 साल पहले। अब वो नहीं चाहता है कि तुम मुझे भेड़ बकरी या इसका लहू चढ़ाओ, क्योंकि उसने खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उसने 39 कोड़े खाए, हाथों पैरों में कीलें गाड़ी गईं, खून बह निकला, सर पर कांटों का ठोंका गया, ताज बनाया, लहू लुहान हो गया मेरा यीशु मसीह। उसने बहुत दुख सहा, इतना कोई दुख नहीं सकता, अपने बच्चों के लिए नहीं दुख सह सकता जितना यीशु मसीह ने हम सब के लिए दुख सहा, हर इंसान को बचाने की खातिर दुख सहा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 3:16 में भी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु के भक्तों, उस यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वही एक जीवित है। आज भी उसकी कब्र इजराइल में खाली पड़ी है, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था और 40 दिन संसार में रहकर स्वर्ग वापस चले गए थे। लेकिन वो वादा कर गए, मैं एक दिन आएंगे। जैसे मरकुस 14 के 62 में भी यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। क्योंकि वही एक है जो न्याय करने आएगा। क्योंकि जिंदगी का पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़े, लेकिन यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज में रखेगा। वो वादा कर गया, मैं आपको स्वर्ग में रखूंगा, जहाँ अनंत जीवन है, अनंत स्वर्ग है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। क्योंकि नरक में तो आग है, गंधक चीज जलती रहती है, वहाँ दुख ही दुख है, आत्मा को दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि शरीर तो जलाया जाता है, लेकिन आत्मा को दुख मिलेगा, बचना मुश्किल है। जो भी यीशु पर विश्वास करो, रिश्ता बना के देखो मेरे दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी वो बदलने वाला है यीशु मसीह। उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, 6 दिन काम करें, एक दिन उसके भवन में जाएं, प्रार्थना करें। मेरे प्रभु के लोगों, उसकी महिमा करो, आराधना करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो। क्योंकि जो स्वर्ग का राज है, जैसे इब्रानियों 12 के 28 में भी कहते हैं कि
इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, क्योंकि वो आग के साथ आएगा। इसलिए उसके सामने खड़े होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें जो उसके स्वर्ग राज्य में पहुंच सकें, उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें, क्योंकि उसके स्वर्गदूत 24 घंटे यही कहते रहते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। यशायाह में दिया गया है, यशायाह 6:3 में दिया गया है, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो दिन रात स्वर्गदूत स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। हम लोग तो पृथ्वी पर हैं, उसकी महिमा करें, समय निकालें, उसके चरणों में दंडवत करें, इसी से वो प्रसन्न होता है। यही धन काम आएगा, आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, और उससे पश्चाताप करें, गलती हो तो क्षमा, परमेश्वर देने वाला है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।